हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का जो दो वीडियो हम बना चुके हैं पीछे, वो आपने देखी होंगी और उनको थोड़ा प्यार भी मिला है वीडियो को, तो अच्छी तरीके से अगली जो वीडियो है हमारी तीसरी, इसमें हम सवालों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सवाल जो है आगे अभ्यास में जितने भी सवाल हैं उनको हम एक एक करके सवालों को देख लेंगे। तो उसी क्रम में जो सवाल हमने एक और दो करा दिए थे, उसके बाद तीसरा सवाल जो है इसको देखेंगे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे हमें एक समझ में आ रही है, ये कह रहा है यहाँ पे दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। तो अर्थात इनका और इनका यानी 616 और 32 का जो HCF होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है हमको दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो यहीं से समझ में आ रहा है, तो 616 और 32 का यहाँ पे हम HCF निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, HCF। और वो HCF जो होगा वही क्या कहलाएगा हमारा, वही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखेंगे यहां पे क्योंकि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए क्या होगा, 616 और 32 का जो मासा होगा, HCF होगा, वही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। अतः या इसलिए 616 व 32 का HCF ही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो देखेंगे अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे इसको, तो अच्छा रहेगा, सरल भी रहेगा। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी, A बराबर BQ प्लस का R। ठीक है, यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल धन शेषफल। तो निकालते हैं इसी से, 616 बराबर हो जाता है हमारा 32 इंटू 19 और प्लस 8, जहां पर 8 इज नॉट इक्वल टू 0, 8 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहां से हमारा 32 निकल के आएगा, 32 को क्या मानेंगे, यहाँ पे भाज्य मानेंगे और ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा 0, 8 चौके 32 हो गए। तो यहाँ पर जो 8 है वही क्या होगी, उन अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें जो सैनिक टुकड़ियां हैं वो मार्च कर सकती हैं। तो 8 यहाँ पे HCF निकल के आया है, HCF हमारा 8 आ गया। तो यही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है, जिसमें सेना की टुकड़ी मार्च करेगी, सेना की टुकड़ी मार्च करेंगे। बात समझ में आ गई, सवाल आपको समझ में आ गया। तो अब हम आगे देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। तीसरा भी आपको हमने सरल कराया था, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि
माना एक धनात्मक पूर्णांक x, एक धनात्मक पूर्णांक x जो है वो 3q, 3q प्लस 1 के रूप का होता है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, माना ये कह रहा है, उस सवाल के हिसाब से चलेंगे हम कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, वो होती है हमारी a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट को इस तरीके से मान लिया है। ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर r बराबर अगर हम 0 रख दें, b बराबर 3 हो जाएगा और q हमारा q की जगह पे हो जाएगा। तो x पूर्णांक है, ये x जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिया हमने यहाँ पे। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, उसी के हिसाब से हमने, उसी के अनुसार हमने ये मान लिया है। यहाँ पे क्या मान लिया कि माना एक धनात्मक पूर्णांक x 3q और 3q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही होगी आपको। अब हम बात करेंगे यदि x बराबर 3q, सबसे पहले के लिए ले रहे हैं x बराबर क्या 3q, तो क्या करेंगे, वो कह रहा है यहाँ पे कि पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है, ठीक है, वर्ग की बात करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 9q स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, m बराबर 3q स्क्वायर, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। तो 3q स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, हम m रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3 और इसकी जगह पे हमने m रख दिया तो 3m। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर, अब हम दूसरी की बात करेंगे, x बराबर 3q प्लस 1 लेंगे। तो दूसरा क्या लेंगे यहाँ पे, x यदि x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर दोबारा से वही प्रोसेस अपनाएंगे हम, क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q प्लस 1 का 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर। नहीं आ रहा है ऊपर तो बराबर हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 3 9 यानी 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है प्लस 2 3 6q। ठीक है, इस 1 को हम पीछे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में से हमको कॉमन दिखाई दे रहा है 3, नीचे नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको नीचे करो, 3q स्क्वायर प्लस का 2q और यहाँ पे प्लस का 1। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे माना था m कोई पूर्णांक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा
कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पे हम m रख देंगे। तो इधर देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा ये घूमना हो क्या साइड में हो, नीचे कर लो यार और नीचे कर दो। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1, इसे समीकरण मान लेंगे 2। तो अब हमें समीकरण 1 और 2 से दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि क्या कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी धनात्मक पूर्णांक, हमने x एक धनात्मक पूर्णांक माना था, उस x जो है वो धनात्मक पूर्णांक जो है, स्टार्ट हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 का प्रकार का होता है। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए या x के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको सवाल का सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो ये पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले सवाल की। तो अगले सवाल की बात करेंगे हम। सवाल नंबर 5 है हमारा, क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के रूप का होता है। तो जस्ट अभी इससे पहले वाला जो सवाल हमने किया है उसी तरीके से होगा। उसमें क्या था, उसमें वर्ग था और इसमें घन है। तो इसमें भी क्या कर लेंगे, कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारी, उसको लेके चलते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तो x के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होगी वो क्या होगी हमारी, x इज इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होगी किसके लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक x के लिए। तो अगर हम इसमें यदि r बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0। अब 0 को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, r की जगह पे 0 रख दिया हमने तो 3q बचा। यदि r बराबर 1 रख दें, यदि r बराबर 1 रख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 3q, r की जगह पे 1 रख दिया तो 3q प्लस 1। और इसी तरीके से यदि r बराबर 2 रख दें हम तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस का 2। तो हमसे वो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2 के रूप का होता है। तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, x बराबर यहां लेते हैं, देखेंगे यदि x बराबर 3q तो क्या होगा कि दोनों पक्षों का, आपको घन की बात कर रहा है, किसी पूर्णांक का घन की बात कर रहा है तो घन करेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो करते हैं घन, क्या हो जाएगा, x³ इज इक्वल टू 3q का q। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x³ बराबर हो जाएगा 3 × 9 = 27, 27q का q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x³ बराबर, हम इसमें से 9 ले लेंगे बाहर और इसमें क्या बचेगा, 3q
क्यू। ठीक है, अब हमें पता है कि m कोई पूर्णांक है, m के लिए तो है, तो m पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, m बराबर 3q, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो हम m की जगह, इसकी 3q की जगह पे क्या रख देंगे, m रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x³ बराबर 9m। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से क्या करेंगे, यदि हम दूसरा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यदि x बराबर 3q + 1। अब दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो यहां लिख दे रहे हैं हम दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा कि x³ = 3q + 1 का होल क्यूब, यानी पूरे की घात 3। अब इसको फॉर्मूले से बोलेंगे a + b के होल क्यूब से। क्या होता है, a³ यानी 3q का क्यूब, b³ यानी 1 का क्यूब, प्लस 3ab, a की जगह 3q है और b की जगह पे 1 है, और कोष्टक में a + b होता है यानी 3q + 1 हो जाएगा। तो ये हमने इसको a + b के होल क्यूब से खोल दिया। अब देखेंगे आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27q का क्यूब, प्लस ये 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, और 3 × 9 और 1 9 × 9 क्यूब, और कोष्टक में क्या बचेगा 3q + 1। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे इसको और पूरी तरीके से खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख जाएगा, स्टार्ट करते हैं। x³ बराबर क्या हो जाएगा, 27q का क्यूब, ये दिख रहा है हमको 27q + 1, और 9q का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे 9 का और 3 में गुणा करेंगे, 9 का 3 गुणा करेंगे, 9 × 27 प्लस के 27, और q का क्यूब में गुणा हो जाएगा तो q² हो जाएगा, और प्लस 9 का फिर 1 में गुणा करेंगे तो 9 × 1 = 9q हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें बनाना क्या है, हमको बना के लाना है ये 9m + 1। तो किस तरीके से बनाएंगे, x³ बराबर हो जाएगा हमारा, इन सबको एक साइड में ले लेंगे, यानी 27q का क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर और प्लस का 9q, और इस एक को जो है इसको हमने अलग रख दिया बिल्कुल। अब इसमें से दिख रहा है हमको 9 कॉमन, तो x³ बराबर हो जाएगा 9, इधर लिख दिया आपने, कितना हो जाएगा 9 × 27 3q का क्यूब, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर और प्लस केवल q बराबर कितना हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा 1। अब किसी पूर्णांक m के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 3q³ प्लस 3q² और प्लस का q। एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखेंगे तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे क्या रख देंगे, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x³ बराबर 9m + 1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहला समीकरण ये आ गया, दूसरा समीकरण ये आ गया। अब बात करेंगे हम तीसरे वाले की, यानी r बराबर 2 रखा था तो x बराबर कितना आया 3q + 2। तो यहाँ पे लेंगे यदि x बराबर 3q + 2। अब दोनों पक्षों का फिर से घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x³ बराबर 3q + 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x³ बराबर, इसको भी a + b के होल क्यूब से खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 3q × 2, और ये हो जाएगा कोष्टक में 3q प्लस का 2, यानी कि 3q का क्यूब 2q प्लस 3 × 3q प्लस 2, और आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको तो x³ बराबर हो जाएगा हमारा 3 × 9 = 27q का क्यूब प्लस 2 × 4 = 8q का 8q हो जाएगा, हमें नहीं 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 3 × 9 = 18q, और कोष्टक में क्या बचेगा 3q प्लस का 2। अब दोबारा से आगे देखेंगे तो x³ बराबर हो जाएगा हमारा 27q का क्यूब, इस 8 को लास्ट में ले आते हैं, 18 × 36, 18 × 36, 18 × 54,
क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 दूनी 36 क्यू हो जाएगा और 8 को हम ले आए पीछे, तो हमें इस तरीके से बनाना है इसको, ठीक है। तो आगे क्या है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ होगी, 8 है यहाँ पे, ठीक है। आगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू बराबर, इसमें से कॉमन दिख रहा है हमको 9 कॉमन ले लिया, तो 9 तिया 27 यानी 3 क्यू का क्यू, 9 छिक्के 54 6 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 चौके 36 यानी 4 क्यू प्लस का 8। अब क्या बचेगा, ये जो है पूर्णांक m है, m बराबर क्या है 3 क्यू का क्यू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है। एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, एक्स क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 9m प्लस का 8। ये समीकरण हो गया 3। तो समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक x या m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्यूशन इसका हो गया, ठीक है। दिख रहा होगा सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़े के साथ साथ एक क्रम से अगर हम चलेंगे तो इस सवाल को हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1, 2 और 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक के m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये सवाल पूरा होने के साथ साथ ये चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.1 जो है वो भी आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये 5 ही सवाल थे, तो हम 5 सवाल आपको करा चुके हैं। पहली वीडियो में हमने आपको थ्योरी कराई थी इस पार्ट की, इस पार्ट का पूरा निचोड़ करा दिया था, उसके बाद हमने एक करके ये सवाल हल कराए हैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर जहाँ तक हो सके वहाँ शेयर करें और लाइक वीडियो को अवश्य करें।